जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है कि यार हम पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज करें या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करें। तो बच्चे और प्लस उनके पेरेंट्स के माइंड में भी ये थॉट आता है, तो हमारा बजट कितना जाएगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स आते ही हैं माइंड में, और स्टूडेंट भी सोचता ही है कि यार अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो ट्यूशन फीस। प्रोसेस आपका इजी होगा, रिक्वायरमेंट हमको इजीली आप कर लोगे। बट व्हाट इज स्टूडेंट कुली? अब स्टूडेंट कुली क्या होता है? सो जर्मनी की अगर बात करें तो 2 स्पेसिफिक इनटेक्स होते हैं जर्मनी में अपना। सो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अब्रॉड जाने की? आई होप अच्छी ही चल रही होगी और अच्छी चलनी चाहिए। आपने टाइम से अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी होगी। अगर जर्मनी आपकी लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप पूरी रिसर्च के साथ आगे जाओ। और बट अब जर्मनी जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 2 थॉट्स आते हैं कि हमें पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए या फिर हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन होता है। जब अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट कर रही थी तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि यार मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर रहेगी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर रहेगी। हम बताएंगे दोनों के बीच का फीस का कंपैरिजन, एडमिशन प्रोसेस का कंपैरिजन, एप्लीकेशन डेडलाइंस, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे और आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर रहेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अ कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चे और प्लस उनके पेरेंट्स के माइंड में भी ये थॉट आता है कि अगर हम अपने बच्चे को बाहर अब्रॉड में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो हमारा बजट कितना जाएगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स आते ही हैं माइंड में, और स्टूडेंट भी सोचता ही है कि यार अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा तो कितना ज़्यादा मेरा खर्चा आएगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फीस। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी की हम बात करें या फिर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो चाहे आप बैचलर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो ट्यूशन फीस। बस एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपको देना होता है, जो कि अराउंड आपका 350 यूरोज से स्टार्ट होता है। 350 यूरोज, 450 यूरोज, जो कि आप अगर हमको INR में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज अराउंड 30,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 30,000, 40,000, 50,000 ये आपका रहता है, ठीक है। तो ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी की जीरो, ओनली सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, जो कि बहुत मिनिमल होता है। वहीं अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है 5,000 यूरोज से, ठीक है। मतलब 5 to 6 लाख रुपीज से आपकी ट्यूशन फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होती है। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका बजट कितना है, और कोर्स टू कोर्स वो चेंज होता रहता है। जैसे कि दिस इज द स्टार्ट, लाइक ये तो स्टार्टिंग फीस है कि 5 लाख रुपीज से आपकी फीस स्टार्ट हो रही है, बट वो आगे भी जा सकती है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो बेसिकली 5 to 20,000 यूरोज तक आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की जो फीस है, वो ट्यूशन फीस है, वो जीरो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमल एक आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगता है, जो कि वहां का है 300 यूरोस, ठीक है। वहीं अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं अब, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस होती है स्टार्ट अपनी 5,000 यूरो से। WHO यूनिवर्सिटी है एक, उसकी जो फीस है वो स्टार्ट ही है 14,000 यूरो से, ठीक है। और कोर्स टू कोर्स वैरी करता है, वो आगे बढ़ भी सकती है, वो 20,000 यूरोज भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर में। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आप अपने बजट के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट लेस है, इफ यू वांट कि आप फ्री ट्यूशन फीस चाहते हो, आपको पैसे नहीं देने हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अगर आप कोर्स के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये कोर्स अफोर्ड कर सकता हूँ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब जब आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी की एडमिशन लोगे तो आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा, और जब एक आप
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे जर्मनी की तो आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी की। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो सबसे पहले तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, हाई कंपटीशन होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा स्ट्रॉन्ग जीपीए, आपका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड हो गया आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, तो सीट्स भी लिमिटेड होती है, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। फिर हमारा जनरली रिक्वायर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में, स्पेशली जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपको दिखाना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस थोड़ी सी अपनी फ्लेक्सिबल होती है, एडमिशन क्राइटेरिया इतना टफ नहीं होता कंपैरेटिव टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एवरेज जीपीए भी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए बैकग्राउंड, एकेडमिक्स बैकग्राउंड, या आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स एवरेज भी है वो भी वर्क करेगा, आपको एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, आपको प्रोसेस एक फॉलो करनी होती है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट एंट्री, ईजियर एंट्री बट एट हायर कॉस्ट। ऑब्वियसली अब एंट्री प्रोसेस तो हमारा ईजी था, बट क्या होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में फीस नहीं लगती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस लगती है, तो प्रोसेस आपका ईजी होगा, रिक्वायरमेंट हमको ईजिली आप कर लोगे, बट आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेती है अकॉर्डिंग टू द कोर्स, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारी व्हाट इज स्टूडेंट कुलीग। अब स्टूडेंट कुलीग क्या होता है, जर्मनी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि स्टूडेंट कुलीग, ठीक है, क्या होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट कुलीग इज अ पाथवे। तो जब आप जर्मनी में एडमिशन लेने जाते हो ना, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। या तो आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन दिखानी होती है अपनी, इफ यू वांट टू गो इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज, या तो आप कोई भी एक अपने जो आपका स्किल्ड, जो आप सोच रहे हो स्किल्ड कोर्स करने का आप सोच रहे हो, आप उस कोर्स में अपने आप को एनरोल करो इंडिया में ही, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन आप यहाँ से लीजिए, बाकी की रिमेनिंग 3 इयर्स है वो आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी, किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, अपनी पसंद की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी की 3 इयर्स की फीस आपका नहीं लगेगा, नो ट्यूशन फीस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये हो गया, बिकॉज आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन दिखानी होती है। या तो आप स्टूडेंट कुलीग के थ्रू जा सकते हो, इसमें क्या होता है, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट करो जर्मनी में, उसमें आपको 1 साल की फीस आपको पे करनी होती है, फर्स्ट ईयर की फीस आपको पे करनी होती है, रिमेनिंग 3 इयर्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती, 0 ट्यूशन फीस, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस होंगे आपके, बिकॉज 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू गो टू जर्मनी, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली। सो दिस इज स्टूडेंट कुलीग। अब आप समझ गए होंगे ये स्टूडेंट कुलीग क्या होता है, इट्स अ पाथवे, और किस तरीके से आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बैचलर्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स करने जाओगे तो आपकी 13 इयर्स से ज्यादा हो ही जाएगी, राइट। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे एप्लीकेशन डेडलाइंस। तो मोस्टली बच्चा हमेशा ये है ना मिस कर ही देता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, बट एप्लीकेशन डेडलाइंस हमेशा आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी पसंद की, मैं अगर पर्सनली बोलूँ, अगर मुझे किसी कोर्स में ऑप्ट करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, तो मैं कभी भी वो डेडलाइन मिस नहीं करूंगी, और मैं बच्चों से ये होप करती हूँ कि अगर वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी चाहते हैं, अपने पसंद के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो उनको भी एप्लीकेशन डेडलाइन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो जर्मनी की अगर बात करें तो 2 स्पेसिफिक इनटेक्स होते हैं जर्मनी में, अपना विंटर इनटेक होता है हमारा और समर इनटेक होता है, ठीक है। अब विंटर इनटेक की बात करें तो विंटर इनटेक आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन होती है वो होती है हमारी 15 जुलाई। तो कोई भी बच्चा अगर विंटर इनटेक ऑप्ट कर रहा है, वो जाना चाहता है विंटर इनटेक में पढ़ने, तो जुलाई से पहले उसको एडमिशन ले लेना चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए, उसको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मोस्टली बच्चा विंटर इनटेक के लिए जाता है, क्यों? क्योंकि विंटर इनटेक में ना आपको बैचलर्स के लिए भी बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस मिलते हैं और मास्टर्स के लिए भी मिलते हैं, इसलिए मोस्टली बच्चा विंटर इनटेक ऑप्ट करता है।
अब समर इनटेक की बात करें तो समर इनटेक हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है और उसकी डेडलाइन होती है हमारी 15 ऑफ जनवरी। अगर आप समर इनटेक ऑप्ट कर रहे हो देन स्टार्ट कब से हो जाएगा आपका इनटेक, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, अप्रैल में। ठीक है, डेडलाइन क्या होगी हमारी 15 जनवरी। हमेशा डेडलाइन अपने माइंड में लेके चलिए। अब समर इनटेक भी आप ऑप्ट कर सकते हो, आप अपना कोर्स देख सकते हो अपने कोर्स के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है नहीं समर इनटेक बेस्ट रहेगा तो यू शुड गो फॉर समर इनटेक। में ये होता है बस कि थोड़े से कोर्स ऑप्शंस आपको कम मिलेंगे, बिकॉज स्पेसिफिकली मास्टर्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं, बैचलर्स के बच्चे मोस्टली विंटर इनटेक में जाते हैं कि उस टाइम आपको ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है कोर्सेज की कंपैरेटिव टू समर इनटेक। ठीक है, तो हमारे 2 इनटेक्स हो गए, आपने देख लिया 2 इनटेक्स होते हैं। मेजर इनटेक इज विंटर इनटेक बिकॉज ऑफ द कोर्स अवेलेबिलिटी, बट आप कोई भी इनटेक चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बेटर होगा तो आप वैसे चूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्सेज एंड प्रोग्राम वैरायटी। जर्मनी में बहुत सारे कोर्सेज आपको करने के मिलेंगे आपकी चॉइस के, और जर्मनी में 422 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्स की तो 90% ऑफ द प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय पब्लिक यूनिवर्सिटीज। मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी 90% ऑफ द प्रोग्राम्स उसमें से ऑफर करती है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, प्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको 150 प्रोग्राम्स वो ऑफर करती है, राइट, 150 प्रोग्राम्स। और वहीं अगर मैं WHO की बात करूं तो वो अराउंड 20 प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो 20 प्रोग्राम्स ऑफर करती है। बट वो 20 प्रोग्राम्स भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिकली अगर कोर्स आपको करना हो। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इज ऑफरिंग 150 प्रोग्राम्स, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा डिफरेंस देखने के लिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 43 जो जर्मन यूनिवर्सिटी हैं वो आपकी ग्लोबल टॉप 500 में आती हैं। ठीक है, उसमें से 2 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, रिमेनिंग आर पब्लिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम बात करें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडवांटेज की बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे ऑप्ट करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए ही ऑप्ट करते हैं, मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, दे वांट कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाए क्योंकि ऑब्वियसली अफोर्डेबल है, राइट। उसके बाद आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स मिलेंगे वहाँ पर। बट अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडवांटेज की बात करूँ तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बैच साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, स्मॉलर क्लास साइज होता है। और अगर छोटा बैच होगा तो आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, एक बच्चे पे जो फैकल्टी होगी, जो टीचर होगा, वो एक स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दे पाएगा। तो स्मॉल बैच का ये आपको फायदा है कि आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है टीचर की। ठीक है, सेकेंड, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे अगर आप तो आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री मिलेगी आपको, और एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। सो ये आपके एडवांटेज हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के। ठीक है, तो अब आपने ये भी देख लिया कि आपको कितने टाइप की कोर्स ऑफ वैरायटी मिलेगी जर्मनी में। ठीक है, अगर आप अपना पढ़ाई करने आ रहे हो, आप मास्टर्स करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो, आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी जाना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना है। फीस आप समझ गए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन यू कैन गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप सोच रहे हो कि यार इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी, राइट। आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, बट हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने अभी समझा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट कैसे रहेगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके लिए कैसे बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले फीस हमने बताई थी। अफोर्डेबिलिटी की बात करें, पब्लिक यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी आपके लिए अगर आपको जाना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, राइट। एडमिशन प्रोसेस की बात कर ली हमने। पब्लिक यूनिवर्सिटी में थोड़ा एडमिशन टफ होता है बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो आपका GPA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, आपका SOP अच्छा होना चाहिए, LOR आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 2 और 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ठीक है, प्रोसेस इजी होता है, ठीक है, एवरेज GPA चल जाता है, बट फीस की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख ली, हमने कोर्स ऑफ वैरायटी भी देख ली कि आपको कितने सारे कोर्स ऑफ वैरायटी मिलता है। प्लस जर्मनी में एक
हाई डिमांड है स्किल कोर्सेज की, चाहे एआई हो, डेटा साइंस हो आपका, है ना, हेल्थ केयर हो, नर्सिंग हो, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है जर्मनी में। एंड आपका स्टूडेंट फ्रेंडली कल्चर है जर्मनी में। अगर आप जर्मनी ऑप्ट करते हो, आपको बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट, वेलकमिंग इन्वायरमेंट मिलेगा जर्मनी अगर आप पढ़ने जाओगे। किसी भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, है ना, चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। एंड जॉब मार्केट भी जर्मनी का बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि अभी भी मुझे थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिली है, आई वांट टू कनेक्ट 1-on-1, मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा या चाहूंगी, अपने कोर्स रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो हमसे कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, आप हमें बताओ, तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फ्रॉम टेस्ट प्रिपरेशन, आपकी टेस्ट प्रिपरेशन से लेकर आपके अकोमोडेशन तक। अब टेस्ट प्रिपरेशन हो गया आपका, उसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, वीज़ा आता है आपका, वीज़ा लगने के बाद अकोमोडेशन आता है, हम एंड टू एंड आपके साथ रहेंगे। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर के थ्रू, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आप चाहते हो हम आपको बताएं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, आप कौन कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, तो वी आर हियर फॉर यू फ्रॉम योर टेस्ट प्रिपरेशन टू योर अकोमोडेशन। हम आपके साथ रहेंगे, आपकी हर प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो ये नंबर दिया गया है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो आप और कौन से टॉपिक पे हमसे पूछना चाहते हो, हमसे हेल्प लेना चाहते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो डू कमेंट नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।